का विश्वास खत्म हो रहा है, जैसे कि आप कह रहे हैं, और तमाम बहुत सारे नेता हैं, सामाजिक संगठन हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। पर राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो तो नहीं कह रही, वो तो ईवीएम से ही इलेक्शन फाइट भी कर रहे हैं, अपने नॉमिनेशन भी भरते हैं, फाइट भी करते हैं, जीतते भी हैं, हारते भी हैं। राजनीतिक पार्टियों के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, इसलिए क्योंकि ये लड़ाई जो है ये लोकतंत्र हित की लड़ाई है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका क्या हित है और बीजेपी से उनकी क्या बातचीत है या नहीं है, उस बारे में मैं नहीं कह सकता। क्या बातचीत यानी कोई साठ-गांठ हो चुकी है कि भाई 10 साल हम रहेंगे, 15 साल हम रहेंगे, या 20 साल हम रहेंगे, उसके बाद तुम आ जाना, ऐसा तो नहीं है कुछ? देखिए, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि आप कांग्रेस के बिल्कुल सदस्य मत बनना। कांग्रेस का मुझे नाम लेना पड़ा क्योंकि वो मुख्य पार्टी है जो विपक्ष में है। तो आप ये बताइए, राजनीतिक दल सामने नहीं आ रहे हैं। जब राजनीतिक दल सामने नहीं आ रहे हैं तो हम क्या उनका ये देखेंगे कि वो सामने आएंगे, हम उनका फोटो खींचेंगे? हम फोटो खींचने वाले नहीं है सर। राजनीतिक पार्टी अगर सामने नहीं आ रही है तो पावर में तो वही है ना। आप लोग तो पावर में नहीं है। अगर आपसे कोई बात करते तो कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। पावर कहाँ से आएगी? तो फिर आप कहते हो कि राजनीति से आएगी। राजनीति की बात करें तो फिर आप कहते हो कि जब हम सीट पे काबिज होंगे तभी हम पावर में होंगे और तब काम कर पाएंगे। आपको हर तरफ से उन्होंने फेल कर रखा है, तो आप कैसे पावर में आएंगे और ईवीएम कैसे हटा देंगे? तो हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो पावर लेने के लिए पूरी तरह कमर कसे हुए हैं अपनी। पर आप ही के लोग तो आपके साथ नहीं है, तो आप कहाँ से जीतेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये देश की जनता त्राहिमाम कर चुकी है, देश की जनता थक चुकी है, देश की जनता परेशान है, देश की जनता लुट चुकी है, देश की जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से दुखी है, देश की जनता शोषण से परेशान है, देश की जनता दुखी है। हम यहाँ बैठ के देश की जनता के दिमाग का आकलन नहीं कर सकते। देश की जनता जो चाह रही है वो हम कर रहे हैं, और देश की जनता चाह रही है ईवीएम हटाओ, मोदी को भगाओ। पर जब मोदी साहब के लिए जब हम बात करते हैं कि भाई मोदी को हटाना है, कैसे करना है, बीजेपी से परेशान है, लोग कहते तो हैं कि बीजेपी से परेशान है, पर जाके वोट वहीं डाल रहे हैं वो लोग। ईवीएम मशीन में धोखा है, ईवीएम मशीन एक धोखा है। अगर ईवीएम मशीन एक धोखा है तो कांग्रेस क्या कर रही है, बीएसपी क्या कर रही है, एसपी क्या कर रही है, जनता दल क्या कर रही है, लोक दल क्या कर रही है, और तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, सैकड़ों की तादाद में पार्टियां हैं, वो एक साथ चुनाव आयोग पे धरना, लाखों लोगों के साथ धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? आप 100, 200, 500 लोग पहुंच जाते हैं बस, उसमें वो आपको लाठीचार्ज करके भेड़ बकरी की तरह भगा दिया जाता है। तो फिर उनको हम सत्ता पे क्यों बैठने देंगे? हम सत्ता पे बैठेंगे, हम नहीं बैठने देंगे उनको। और आप पे तो कोई भरोसा नहीं कर रहा ना अभी। नहीं, भरोसा तो देखो बनाना पड़ता है। भरोसा हम नहीं बनाएंगे, हम काम करेंगे तो जनता का भरोसा अपने आप ही जम जाएगा हमारे। जितने लोग ईवीएम की फाइट कर रहे हैं उसमें से जितने भी एक्टिविस्ट हैं, कुछ प्रोफेसर हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ एडवोकेट हैं, कुछ ऐसी कुछ ने ग्रेजुएशन या गवर्नमेंट जॉब वॉब रिटायरमेंट हो गई है उनकी, वो लोग हैं। क्या वो लोग इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? आप लोग इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? तभी तो जीतोगे आप लड़ ही नहीं रहे हो। हमने कब मना किया इलेक्शन लड़ने से? ये तो हमारे महापुरुषों ने कहा है कि राजनीति में आओ। राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दंड ये है कि आपके ऊपर अयोग्य व्यक्ति शासन करने लगता है। हम तो राजनीति में आने को तैयार हैं, लेकिन समाज के आदेश का इंतजार है। जब समाज का आदेश हो जाएगा हम लोग राजनीति में आ जाएंगे। एक राजनीति सड़क पर लड़ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल लड़ रहे हैं। और आप ही के एक मित्र थे चंद्रशेखर आजाद जी, वो भी फाइट में आए, वो भी फेल हो रहे। तो आज भी मित्र है मेरा। हाँ। तो वो पहले भी तो मित्र था, तो आज भी मित्र है। देखो, फेल या पास की बात नहीं है, बात है कि आप लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो। आप घर तो नहीं बैठे हो। मेरी आज तबीयत खराब है, मेरे हार्ट का इलाज चल रहा है जी। मेरे साथ केयर टेकर नर्स मेरे साथ रहती है, और उसके बावजूद भी मैं रात को क्यों हूँ यहाँ पर? कोई मैं पागल तो नहीं हूँ। मुझे देश की चिंता है, मुझे समाज की चिंता है, तभी ना। हाँ, और हमें फेल होने की या हमें परिणाम की हमें परवाह नहीं रहती है। परवाह है तभी नहीं कर पा रहे हो सर। मैं आपको बताता हूँ एक बात। आपने एनआरसी देखा था? देखा था। आपने किसान आंदोलन देखा? आपने SC ST में जो बदलाव हुआ था, कानून में जो बदलाव हुआ था 2 अप्रैल देखा था? देखा था ना सर? किया भी था सर, मुकदमे भी लगे मेरे ऊपर। तो बिल्कुल हुए। मेरे ऊपर 10 राज्यों में 25 मैं जो बात मुकदमे कहना दर्ज चाह है रहा हूँ, इसमें। मैं जो बात कहना बेल चाह रहा पर हूँ, हूँ। वहां से किसान हटे नहीं। 2 अप्रैल में लोग हटे नहीं, NRC में लोग हटे नहीं। आप कैसे हट जाते हो? 2 घंटे का धरना देते हो और धरना देने के बाद अपने घर पहुंच जाते हो।
क्यों नहीं सारी राजनीतिक पार्टियां और क्यों नहीं सारे एक्टिविस्ट, क्यों नहीं जितने भी प्रोफेसर डॉक्टर वगैरह जो ये भाषण दे रहे हैं यहाँ पर ईवीएम पे, वो लोग अपना दिन रात वहां पर महीनों के लिए क्यों नहीं बैठ रहे, लाखों की तादाद में। देखो सर, मैंने 3 तारीख के लिए कदम आगे बढ़ाया, सब लोग टुकड़ों में लड़ रहे हैं, टुकड़ों में लड़ रहे हैं, टुकड़ों में मत लड़ो। मेरी अपील है सबसे, हाथ जोड़ के मेरी सबसे अपील है, चाहे कोई वकील है, चाहे कोई प्रोफेसर है, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई अभिनेता है, टुकड़ों में मत बंटो, टुकड़ों में मत लड़ो। हमने 3 तारीख को सभी का आह्वान किया है, आप लोग अंबेडकर भवन 3 फरवरी को सुबह 11 बजे आओ, विचार करो, हम भी आपसे बात करेंगे, आप भी हमसे बात करो, विचार करो, गोष्ठी करो कि कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। और दिल्ली में सिर्फ 4 घंटे के लिए नहीं, सिर्फ 1 दिन के लिए नहीं या 4-5 दिन के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली में जब तक धरने पर बैठा जाए तब तक कि ईवीएम को ये लोग हटा नहीं देते या ईवीएम को ये लोग बैन नहीं कर देते, तब तक बैठा जाए। कितने बजे का कार्यक्रम है आपका? सुबह 11 बजे का। 11 बजे की आपकी कॉल है, 1 बजे से पहले लोग नहीं आएंगे, आप कैसे ईवीएम हटा देंगे? देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आएंगे तो भी मैं करूँगा, नहीं आएंगे तो भी मैं करूँगा। नहीं, एक अकेले सतपाल तंवर से, नवाब सतपाल तंवर से बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना, वो तो एक ही आदमी आपको उठा के फेंक देगा, जेल में डाल देगा। तो मैं किसी से डरता थोड़ी ना हूँ। नहीं, डरते नहीं है, पर जेल में चले गए तो फिर क्या होगा? कोई बात तो नहीं, आवाज आप जेल से तो बाहर नहीं आएगी ना फिर। कोई बात नहीं, ये सरकार मुझे उठा दे, फेंक दे, जेल में डाल दे, फांसी पर लटका दे, अगर मैं अपनी वाली पर आ गया ना, तो सच बता रहा हूँ कि एक बार मैं जहाँ बैठ जाऊँगा ना, फिर मैं वहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, फिर समाज के लोग अपने आप चले आएंगे। तो वो कॉल कब करोगे आप बैठने की, जब लाखों लोग वहां पर अनिश्चित कालीन के लिए बैठ जाएंगे कि कोई समय नहीं, कोई बारिश नहीं, कोई धूप नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई सर्दी नहीं, कोई गर्मी नहीं, ऐसा कब? 3 तारीख को, 3 फरवरी को कर देते हैं। 3 फरवरी को करने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो क्या 2024 का इलेक्शन होने के बाद फिर से जगेंगे? सर, मैं तो सड़क पे ही सोऊंगा, सड़क पे ही खाऊंगा, सड़क पे ही पीऊंगा, सड़क पे ही सोना है, सड़क पे ही रहना है। ईवीएम नहीं हटेगी तब तक सड़क पे ही रहना है, या तो मेरी जगह जेल में है या सड़क पे है, घर का रास्ता मैंने नहीं लिया। ये थे नवाब सतपाल तंवर जी, एडवोकेट नवाब सतपाल तंवर जी, जिनका कहना यह है कि ईवीएम हटाओगे तभी बात बनेगी, वरना बात बनेगी नहीं। और सभी समाज के लोगों से भी इन्होंने आह्वान किया है कि 3 फरवरी को अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली पर 11 बजे आप सभी लोगों को पहुंचना है। जितने भी संगठन हैं, जितने भी प्रोफेसर जो ईवीएम के लिए बात कर रहे हैं, जितने भी डॉक्टर्स ईवीएम्स के लिए बात कर रहे हैं, जितने भी IAS PCS कमिश्नर या क्लास 1 अफसर या 4th क्लास का भी अगर व्यक्ति अगर सेवानिवृत्त है और वो ईवीएम को हटाने की बात करता है, इस समाज को आगे बढ़ाने की बात करता है या इस देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, तो आपको आना पड़ेगा और जागना भी पड़ेगा। जैसे नवाब सतपाल तंवर जी ने कहा कि हमें लाखों की संख्या में बैठना भी पड़ेगा और वहां पर जमना भी पड़ेगा। अगर खाना पीना छोड़ना भी पड़े तो घर का खाना पीना छोड़ के रोड पे ही सोना, खाना पीना भी करना पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नई दिल्ली से।